फातिमा मलिक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाने सिखाने वाली हूँ कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट्स में डलता है, केक्स में डलता है और बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो उसे घर में आप किस तरह से कम पैसों में बना सकते हैं ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुल बाजार की तरह जो है घर में तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए होंगे 2 कप फुल फैट मिल्क, 1 पूरा कप हमें चाहिए होगा शुगर का दानेदार चीनी, और हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जी, ये बेकिंग सोडा जो है वो हेल्प करेगा कंडेंस मिल्क को थिक होने में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और चूल्हे की जानिब बढ़ते हैं। लीजिए जनाब, मैंने जो है वो 2 ग्लास दूध के जो है वो एक पैन में डाल दिए हैं। और ये पैन जो है ये नॉन स्टिक पैन है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि वो पैन लें जो कि नॉन स्टिक हो, और अगर घर में नॉन स्टिक पैन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि हैवी बॉटम पैन में आप बनाएं। तो 2 कप या 2 ग्लास दूध जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 1 कप के करीब चीनी का दानेदार चीनी। ये चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा स्टर करूंगी, मिक्स करूंगी, और फिर इसके बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। ये मैंने मिक्स कर दी है, और अब पहली बार जो इसको बॉईल आएगा उसका हम वेट करेंगे, और उसके बाद आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि क्या करना है। लीजिए जनाब, दूध में जो है वो बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, और जब पूरी तरह से दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा हम इसकी आंच को कम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि दूध जो है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाए, और फिर आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। फ्लेम को करते हैं कम, और जैसे ही ये दूध नीचे जाएगा तो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ देर के लिए हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो मज़ीद आगे हम क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। और आप देख रहे हैं हल्का सा येलोइश कलर जो है इसमें आना स्टार्ट हो चुका है, और ये कलर जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि कंडेंस मिल्क का होता है। बहुत खूबसूरत होगा और बहुत मज़ेदार, और बिल्कुल बाजार की तरह कंडेंस मिल्क तैयार होगा। ये देखें फ्रेंड्स, दूध जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिड्यूस होने पे आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने जो है वो पेशेंस रखनी है और आराम आराम से इसको कुक करते जाना है, साथ साथ स्टर करते जाना है। दूध जब रिड्यूस हो जाएगा तब हमने इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है, और दैट्स इट। चूल्हे को हमने बंद कर देना है और हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गया है। इसमें जो शुगर है वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। आप जैसे कि देख सकते हैं किनारों पे कि किस तरह से ये जो झाग जो है ये बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी शुगर जो है वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। मज़ीद थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे और फिर इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, इसको मैं जल्दी जल्दी से स्टर कर रही हूँ। बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी आपकी आ जानी चाहिए, और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंडेंस मिल्क की। और इस कंसिस्टेंसी पे आपने क्या करना है कि इसके अंदर अबाउट ½ टीस्पून आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने चम्मच को चलाते जाना है। देखें, आंच को मैंने मीडियम से लो कर दिया है, और अब मैंने इसके अंदर जो है बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है।
जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल इसका कलर वैसे ही येलो होगा। ये बेकिंग सोडा की वजह से इसका कलर जो है ये अभी आपको वाइट दिख रहा है। जल्दी जल्दी आप इसको स्टर करते रहें अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद आपने जो है वो चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। व्यूअर्स, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और कंसिस्टेंसी इसकी देखें। अब थोड़ी देर ये ठंडा होगा और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें ऑलमोस्ट जो है 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं और चूल्हा बंद करके मैं इसको स्टर कर रही हूँ और थोड़ी देर में जो है ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा और फिर वैसी ही आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी जैसे कि बाज़ार वाले कंडेंस मिल्क की होती है। अभी आप देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत कलर इसका येलोइश सा निकल के आ रहा है। तो इसको थोड़ी देर मज़ीद में ठंडा करूँगी और फिर सर्व करके आपको दिखाऊँगी। ऑलराइट व्यूअर्स, हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो बहुत अच्छे से ठंडा जो है वो हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं कि किस कदर ये खूबसूरत इसकी कंसिस्टेंसी आई है और बहुत प्यारा कलर है, येलो कलर, जैसे कि बिल्कुल कंडेंस मिल्क का होता है बिल्कुल वैसा ही कलर है, लाइट येलोइश। और ये देख सकते हैं आप। अब इसको जो है मैं सर्व करूँगी और आपको दिखाऊँगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। किस कदर खूबसूरत कंसिस्टेंसी है और बिल्कुल इसी तरह आप भी घर में कंडेंस मिल्क जो है बना सकते हैं और अपनी आइसक्रीम्स में, अपने केक्स में, अपनी किसी भी ऐसी डिश, स्वीट्स में आप उसे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसे आप साफ कर लें और ये मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी रेसिपी। ये देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ कि बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है जो कि हमारे बाज़ार वाले कंडेंस मिल्क की होती है और जो आप चीज़ों में डालते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से कंडेंस मिल्क आप ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।